नमस्कार दोस्तों, महानगर मेल आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम की सीरीज लेकर आया है जिसका नाम है कुछ खास कुछ राज। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र निर्माण, भारत के विदेशों से संबंध और देश की विभिन्न खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों के अनुभव समय समय पर साझा करेंगे, जिसे जानना आपके लिए काफी दिलचस्प होगा। तो देखते हैं कुछ खास कुछ राज कार्यक्रम रॉ के पूर्व अधिकारी एन.के. सूद की जुबानी। आइए देखते हैं रॉ के पूर्व अधिकारी एन.के. सूद का ये वीडियो। नेपाल और इंडिया एक फ्रेंडली कंट्रीज है, इतने साल से साथ रहे और अब भी साथ रहेंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन केपी ओली हैं, आज आएंगे कल नहीं रहेंगे। वैसे भी इनकी कंडीशन सुना मेडिकल बड़ी खराब है, कब चले जाएंगे कुछ नहीं पता। लेकिन ये जाते जाते ऐसे बीज बो गए हमारे इंडिया नेपाल रिलेशंस में जिसको सुधारने में टाइम लगेगा। और इसके बाद जो दूसरी हम बात करेंगे, जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है उसके ऊपर जो इनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, ये जो एरिया है ये कुछ किलोमीटर का एरिया है, कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है। और ये जो एरिया है लिपू लेक का एरिया है, ये बैरन लैंड है, यहाँ पे कुछ उगता नहीं है, यहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है। इंडिया ने ये रूट बनाया है, ये 80 किलोमीटर का रोड बनाया है उत्तराखंड से लेकर के लिपू लेक तक, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की एक पोस्ट है 1962 से। जो एरिया है ये है इंडो नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन, तो वहां पे इंडिया की पोस्ट है जो इंडिया 1962 से मेंटेन कर रहा है। आज तक कोई नेपाल ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि इंडिया की डिफेंस फोर्सेस वहां क्यों खड़ी हैं। दूसरी बात है, यहाँ से इंडिया एक मानसरोवर का रोड बना रहा है, रास्ता खोल रहा है, जिसका चाइना से हमारा एग्रीमेंट हुआ 2015 में कि उससे हमारा जो मानसरोवर का रास्ता है वो 2 हफ्ते का शॉर्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो इंडियंस मानसरोवर जाते थे वो सिक्किम से होकर जाते थे। अब इस रास्ते से जाएंगे तो एरिया बहुत छोटा पड़ेगा। तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो है कि यहाँ से इंडिया का जो चाइना का ट्रेड रूट है वो छोटा बन जाएगा, दोनों का एग्रीमेंट हुआ। दूसरी एक और बात ये आती है कि जो रोड बनने से नेपाल तो रोड नहीं बना सकता। इंडिया ने रोड बनाया, ना उसके पास पैसा है ना उसके पास रिसोर्सेज है। इंडिया ने रोड बनाया तो नेपाली भी उसको यूज कर सकते हैं ट्रेड के लिए, नेपाली भी इस एरिया को यूज कर सकते हैं अपने मानसरोवर जाने के लिए, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी है वहां पर ज्यादातर। तो इस चीज से, लेकिन नेपाल के कोई डिफेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नेपाल के पास ना तो इतनी आर्मी है, ना इंडिया से वो लड़ना चाहता है, ना चाइना से लड़ना चाहता है। नेपाल बैठ करके इंडिया से बातचीत करता तो इस एरिया को एक ग्रीन एरिया भी कहा जा सकता था। अब कुछ नेपाली ये कहते हैं कि हम तो अपना 1 इंच का एरिया नहीं देंगे, तो भाई हम भी तो नहीं देंगे। अगर नेपाल इंडिया को 1 इंच का एरिया नहीं देगा, इंडिया भी नेपाल को 1 इंच का एरिया नहीं देगा। और साथ साथ एक और दूसरी बात कहें कि अगर हम रूल से चलें, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। अगर नेपाल को इंडियन के पोर्ट्स का एक्सेस चाहिए, इंडियन पोर्ट्स से उनको सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, तो उनको एक पोर्ट मिलता है इंडिया के हिसाब से, उनको एक पोर्ट दे सकता है। इंडिया ने उनको 5 आउटलेट्स दिए हैं नेपाल से निकलने के लिए, और कोई बाउंड्री में फेंसिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनको फ्री में आना जाना है। और ये जो नेपाली जितने भी आते हैं इंडिया में आए, इतने अगर इनको बाहर जाना होता है कोई इनको रोक टोक नहीं है। उसके बाद फॉरेन जाना होता है, यहाँ पे एम्बेसीज में, अपनी दूसरी एम्बेसीज में आकर के इनको पासपोर्ट वीजा चाहिए होता है, उसके लिए काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां मर्जी जाए, जहां मर्जी आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये छोटी सी बात के ऊपर नेपाल एक इसको इश्यू बना के बैठेगा, और वो भी चाइना कहने पे, तो इंडिया भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तीसरी बात एक और, मैं वैसे कहा कि जैसे नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, इंडिया ने इसको एक्सेस दिया, चाइना ने भी कुछ साल से नेपाल को अपने पोर्ट्स का एक्सेस दिया है। वो अपने पोर्ट से, चाइना के पोर्ट से सामान मंगा सकते हैं, लेकिन वो रास्ता लंबा पड़ता है, और उस रास्ते से जाएंगे जो इंडियन के पोर्ट से सामान आएगा या जो चाइना के पोर्ट से सामान मंगाएगा नेपाल, उसमें उसकी कॉस्ट डबल पड़ जाएगी। मंगाना चाहते मंगाए, इंडिया कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये आती है कि जो ओली ने जिस हिसाब से यहाँ पे स्टेटमेंटें दी है, ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाए। मैं नेपाल वालों को बताना चाहता हूँ स्पेशली कि उनकी करेंसी को इंडियन करेंसी सपोर्ट करती है। हमारे 1 रुपए के पीछे उनके 1 रुपए 60 पैसे है, और कोई भी फ्लक्चुएशन आ जाए, डॉलर की आ जाए, कुछ है, नेपाल की जो करेंसी को फ्लक्चुएट नहीं करते, जबकि उनकी इकोनॉमी भी खराब है। और तीसरी बात ये आती है कि यहाँ पे इनके ट्रेवल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आने जाने की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 20 मई 2020 को नेपाल ने अपना नया मैप रिलीज किया, जिसके अंदर उन्होंने 300 किलोमीटर के एरिया लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपने मैप में शो किया। इसका मतलब यह है कि इससे पहले नेपाल का एरिया नहीं था। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद इंडिया ने इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया आउटराइटली, और इसके ऊपर इंडिया की तरफ से ये डिस्प्यूट खत्म हो गया। इन द सेंस ये एरिया इंडिया का है, इंडिया का रहेगा। अगर नेपाल हमसे जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो हम उसको नहीं देंगे, बल्कि उसके बाद नेपाल के लोगों को दिक्कत होगी।
जबकि हमारी गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं है कि नेपाल को दिक्कत की जाए, ना इंडियंस की प्रॉब्लम है कि वो नेपालियों को दिक्कत की जाए, नेपाली लोग इसमें दिक्कत में आए। लेकिन जिस हिसाब से केपी ओली ने एक बात की, उन्होंने कहा इंडियन वायरस इज डेंजरस देन इटालियन और चाइनीज वायरस। ये बात इंडियंस को हजम नहीं हो रही। ये जो केपी ओली है, उनके लोग उनको कहें कि अपना जो रिमार्क्स हैं विड्रॉ करें और अनकंडीशनल माफी मांगे। वायरस की प्रॉब्लम चल रही है नेपाल में, तो इंडिया ने नेपाल को हाइड्रोक्साइक्लोरोक्विन टेबलेट्स दी थी 2 लाख फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि इंडिया ने बाकी सब कंट्रीज को, अफगानिस्तान को छोड़ के या भूटान को छोड़ के सबसे पैसे लिए। तो नेपाल को इस चीज पे अप्लाई होना चाहिए कि नेपाल की ये कंडीशन भी नहीं है कि इंडिया को पैसे दे सके और इंडिया उनसे पैसे की एक्सपेक्टेशन भी नहीं करता। और ओली की, जैसे मैं पहले कहा कि ये जो स्टेटमेंट आई है स्पेशली उसके चाइना के कहने पे आई है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। सबको पता है कि केपी ओली जो है वो चाइना के एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनके कहने पे जो करना होता है वो कह देते हैं, और इसकी वजह से पहले भी उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे चुके हैं जिसके वजह से हमारे रिलेशंस खराब हुए थे। लेकिन इस बार एक स्टेज से ऊपर जाके बढ़ गई। दूसरी बात ये कह दूं कि नेपाल के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो केपी ओली के स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री नहीं करते। ठीक है, हर एक को अपने देश से प्यार होता है, उनको उसको कहना पड़ता है कि भाई हम हमारी कंट्री के साथ हैं, हम अपनी कंट्री का एक हिस्सा नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे, हम भी नहीं देंगे अपनी कंट्री का हिस्सा, लेकिन हम फिर भी बहुत कुछ देते हैं। अब इसके साथ साथ नेपाल में मधेसीज है, थारूज हैं और जनजाति है। ये 3 यहाँ पे के टाइप के लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 कैटेगरी के लोग जिनको नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर राइट्स नहीं है। ये 2015 में नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बना, इनको नेग्लेक्ट किया गया, इन्होंने उस टाइम पे स्ट्राइक की जिसकी वजह से रास्ते बंद कर दिए, नेपाल में सामान नहीं पहुंचा और नेपाल की गवर्नमेंट ने एक्यूज करना शुरू कर दिया इंडिया को केपी ओली ने। और उसके बाद इसी बेस पे एंटी इंडिया सेंटीमेंट पे वो दोबारा पावर में आ गए और अभी भी पावर में आ गए, बच गए इसलिए कि उनकी गवर्नमेंट गिरने वाली थी। उन्होंने इंडिया वालों को उल्टी सीधी गालियां दी जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट आज बच गई। लेकिन दूसरी बात है कि ये जो लोग हैं ये तीनों इस टाइम पे कंबाइन होने की कोशिश कर रहे हैं और जिस दिन ये कंबाइन हो जाएंगे और इंडियन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर देगी, नेपाल के बुरे हाल हो जाएंगे, नेपाल की गवर्नमेंट के टूटने का कगार आ जाएगा। हर एक कंट्री को अपने इंटरेस्ट देखने पड़ते हैं, किस तरीके से हम इकट्ठे रह सकते हैं। और वहां पे जो पहाड़ियों का और दूसरों का झगड़ा चल रहा है वो हम उससे पूरे वाकिफ हैं और यही कोशिश करेंगे कि नेपाल इकट्ठा रहे, यूनिफाइड रहे, ताकि उनके लिए भी बेटर और इंडिया का भी बेटर। नेपाल का जो पॉलिसी चली है एंटी इंडिया की, इसकी अब एक लिमिट पहुंच चुकी है और इसकी वजह से इंडिया जो है अपनी पॉलिसी रिव्यू कर रही है। हमारे पॉलिसी प्लानर्स जो है वो बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं, उनके सामने कई इश्यूज रखे गए हैं, उसमें से कौन से ऐसे इशू लें जिससे नेपाल को चोट भी लगे, लेकिन साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि कम से कम नेपालियों को अफेक्ट हो, लेकिन अफेक्ट तो होगा। पहली बात तो है कि हमारा 16 से 91 किलोमीटर का बॉर्डर है नेपाल के साथ जो सील नहीं है। नेपालीज को इंडिया में आने की जरूरत पड़ती है, अपने जॉब के लिए आना पड़ता है, यहाँ से किसी बाहर की कंट्रीज में जाने के लिए जरूरत पड़ती है और उसके साथ साथ उनको दूसरे भी बड़े से काम होते हैं जिसकी वजह से इंडिया में आते रहते हैं जितनी बार मर्जी है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इंडिया ये कोशिश कर रहा है क्योंकि नेपाल हमारी कंट्री के सिक्योरिटी कंसर्न्स को नहीं देख पा रहा। जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसमें काफी प्रॉब्लम्स हो रही है। इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट जो है यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया सोच रहा है कि क्या हम जो अपना 16 से 91 किलोमीटर का बॉर्डर इसको सील कर दें। एलिमेंट्स हैं जो इंडिया के एंटी नेशनल हैं वो यहाँ पे रेगुलर आना जाना रखता है, तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि क्या नेपालियों के लिए पासपोर्ट और वीजा तो इनके लिए कंपलसरी कर दें, इंडिया में आना है पासपोर्ट के साथ या वीजा के साथ। एक ये भी चीज सोची जा रही है। तीसरा जो इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है कि यहाँ पे इंडियन आर्मी में गोरखास को रिक्रूट किया जाए और गोरखास ने इंडियन आर्मी को बहुत सर्व भी किया और हमारी 4 ब्रांचेस आर्मी की जो वहां नेपाल के अंदर बैठे हैं, जगह जगह में उनको पेंशन बांटी जाती है और इतना आप समझ सकते हैं कितने लोग होंगे वहां पे। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम इसको रिड्यूस करें क्योंकि नेपाली सोचते हैं शायद इनके बगैर हमारी आर्म फोर्स नहीं चल सकती। चौथी बात है, इंडियन गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस हम नेपाल को देते हैं उसको रिड्यूस कर दें। जितने भी हमारे जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको दोबारा रिव्यू करके ये देखे जाए कि प्रोजेक्ट फिजिबल है, हमारे इंटरेस्ट के हैं कि ये सिर्फ नेपाल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के हैं। और 5वां जो है एक है कि इंडिया हजारों लोगों को वहां पे नेपालीज को यहाँ पे स्कॉलरशिप देता है, मेडिकल के एडमिशन के भी देता है और साथ में जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देता है और बाकी भी स्टूडेंट्स को बड़ी स्कॉलरशिप्स मिलती है और कोई भी नेपाल से पास करके इंडियन कॉलेजेस उसमें एडमिशन ले सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इसको रिड्यूस किया जाए। और दूसरी बात है कि जो नेपाल के लोगों को मेडिकल में सीट मिलती है, मेरे ख्याल 10 सीट थी बड़ी पहले, और ये पॉलिटिशियंस जो आगे खींच के ले जाते थे, लोगों से पैसा लेते थे इंडियन एम्बेसी के थ्रू लेकर के। और कुछ मैं सुना कि इंडियन एम्बेसी के लोग भी इसमें इन्वॉल्व है जो पैसा खाते थे और ये 10 लोगों को 10-10 लाख में सीट मिल जाती थी। उन लोगों को कैपेबिलिटी भी नहीं मिलती थी, उनसे उनके पॉलिटिशियन।
और ज्यादातर कौन से पॉलिटिशियन, जो एंटी इंडिया पॉलिटिशियन है, उनको हमारे एम्बेसी वाले अपीज करने के लिए उनको सीट दे देते थे या कुछ उनका नाम लेके काम करते थे। तो गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि इसको हम बंद कर दें। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज है जिसपे गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए कि नेपाल के मीडिया हाउसेस जो एंटी इंडिया कैंपेनिंग में लगे रहते हैं, चाइना से पैसा लेते हैं, इंडिया के खिलाफ कैंपेनिंग करते हैं, चाइना उनको इसलिए पैसा देता है, उसके बाद मजे में आते हैं, इंडिया में घूमते हैं सब कुछ, कि एक इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए या इंडियन एम्बेसी नेपाल में उसके लिए एक ब्लैक लिस्ट तैयार करेगी, ताकि ये मीडिया हाउस वाले जितने भी लोग आएंगे या एंटी इंडिया मीडिया में चलते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनको इंडिया की एंट्री बंद कर दी जाएगी। और यहाँ पे इवन एयरपोर्ट पे आएंगे तो एयरपोर्ट से हमारे यहाँ नहीं घुस सकेंगे, इंडिया में मतलब उनके एंट्री टोटल बंद की जाएगी। इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट टोटल बड़ी सीरियसली सोच रही है और इनको बॉर्डर से भी क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। फिर एक और है कि पॉलिटिशियंस से पॉलिटिक्स खेलने के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ आइडेंटिफाई किए जाएंगे पॉलिटिशियंस जो टोटली एंटी इंडिया के खिलाफ कैंपेन करते हैं, उनके पाकिस्तान एम्बेसी के साथ लिंक्स हैं या उनके लिंक्स हैं चाइनीज एम्बेसी के साथ, जिसकी वजह से इंडिया के खिलाफ वो काम करते हैं या उनके खिलाफ उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स देते हैं। तो ऐसे पॉलिटिशियंस को भी पिन पॉइंट करके उनको ब्लैक लिस्ट करने की पूरी तैयारी चल रही है और इन पॉलिटिशियंस को कभी इंडिया में नहीं आने दिया जाएगा। हमारी मर्जी है, कंट्री हमारी है, हम किसी को आने दे नहीं आने दे, ये हमारी एक लायबिलिटी है, हमारी एक रिक्वायरमेंट है, उसको हम पूरा करेंगे। और दूसरी बात है, जो भी इंडियन एम्बेसी के जो स्टाफ होंगे उनको प्रॉपरली ब्रीफ किया जाएगा, उनको प्रॉपरली ब्रीफ करना भी चाहिए कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ड्यूटीज हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर जानते ही नहीं है, एम्बेसी से में पोस्ट होने के बाद उनको पता ही नहीं होता क्या करना है, पोस्टिंग काटी वापस आ गए, जो कुछ उल्टे सीधे लोगों से मिलते रहे। इस पे जो गवर्नमेंट है टोटल सोच रही है, बल्कि यहाँ का भी नहीं, सारे एम्बेसीज में जितने भी स्टाफ है उनको एक स्टेशन की प्रॉपर ब्रीफ दी जाए। हमारी जो गवर्नमेंट की या हमारी इंडियन पब्लिक की इंटेंशन ये नहीं है कि यहाँ के नेपाल के लोगों को परेशान किया जाए, सिर्फ इनकी इंटेंशन ये है कि जो नेपाल की गवर्नमेंट है जो उल्टी सीधी पॉलिसीज बनाती है इंडिया के खिलाफ या इंडिया के अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके उनको रोका जाए, उन पर कंट्रोल लगा जाए। अगर वो जब तक पावर में रहेंगे ऐसी पॉलिसीज चलेंगी, लेकिन इसके साथ एक और कहूंगा, आटे के साथ घुन तो पिसती है, लेकिन फिर भी कोशिश ये होगी कि किसी को भी जाके अननेसेसरी तकलीफ ना हो। ये हमारी गवर्नमेंट इस चीज पे पूरा ध्यान देगी। आप देख रहे थे महानगर मेल की खास पेशकश, कुछ खास कुछ राज। कुछ और खास कुछ और राज लेकर हम फिर लौटेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तो देखना ना भूलिएगा महानगर मेल। हमारे अगले वीडियो तक दीजिए हमें विदा, नमस्कार। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल महानगर मेल न्यूज और इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन।